अगला सवाल है कि बच्चों को सोशल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ कि बच्चों को सोशल कैसे किया जा सकता है, मेरा सेपरेटली इसके ऊपर एक लेक्चर है। ये जो जितने भी सवाल हैं ना, इसमें बहुत से सवालात, कंसर्न्स आपके ऐसे हैं जिसके ऊपर इंडिविजुअली मैंने बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एड्रेस करती हूँ। सोशल नीड में आपका कोई काम नहीं है। ये नीड बच्चा अपनी खुद पूरी करता है। बाजार से आप खरीद के दोस्त नहीं ला कर दे सकते। बच्चा अपनी सोशल नीड खुद पूरी करता है। आप उसको सही गलत की सेंस देते रहें, कौन अच्छे दोस्त होते हैं, कौन बुरे दोस्त होते हैं। अब उसके ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी सोशल नीड कैसे पूरी करता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप उसको इंटेलेक्चुअल बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। वो किस तरह से हो सकता है कि 1 से 5 साल वाली एज है तो उसमें आप उसको स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट्स दें। स्टोरी टेलिंग उसको इस तरह की करें जिसमें जानवर कैरेक्टर्स होते हैं। फिर 5 से 10 साल वाली एज में स्टोरी टेलिंग के टॉपिक्स थोड़े से आपने चेंज किए और रियल लाइफ की तरफ आए। फिर आप जब प्री एडोलेसेंट बच्चे की एज हुई 11 से 15 साल वाली, तो उसमें आप बच्चे के साथ कभी स्टोरी टेलिंग और कभी उसके साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन, बातचीत उससे की और उसको वो शऊर देना शुरू किया। ये चीज़ सिर्फ घर से मिल सकती है, कहीं से नहीं मिल सकती। किसी स्कूल कॉलेज से बच्चा इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जितना वो घर से हो सकता है। उसके बाद आती है मैच्योर एज, यानी कि 15 से 20 साल वाली जो एज होती है। यहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग हटा के बिल्कुल रियल जो एग्जांपल्स होती हैं, लाइक आप अपने दीनी वाक़यात शेयर करें। हमारा दीन खुद इटसेल्फ बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो उसके ऊपर बात करें। इसके अलावा आप जो ज़िंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं ना, जो आप डेली रूटीन में फेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में आप बच्चे से बात करें। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं, जॉब में जब आप जाते हैं तो जॉब में किस तरह की आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और दीगर काम करते हैं तो लोगों से बातचीत करते हुए और उनके रवैयों के बारे में आपको क्या दुश्वारी पेश आती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। और उसी दौरान आप अपनी कैफियत से भी उसको आगाह करें कि ये सारी सिचुएशन में आप किस कैफियत से गुजरते हैं। तो इससे बच्चों में शऊर बेदार होता है। जब शऊर बेदार होता है तो बच्चा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होता है। जो ही उसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो कहीं भी जब जाता है तो अपनी सोशल नीड को पूरी कर लेता है और मेंटेन कर लेता है उसको। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, सिर्फ सही गलत की सेंस उसको देते रहें और उसको इंटेलेक्चुअल उसकी जो नीड है उसको पूरा करते रहें। सोशल नीड बच्चा खुद पूरी कर लेगा अगर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होगा तो।